अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत बहुत मज़े की डिश बन रही है, सबकी फेवरेट करेले। और करेले वाकई सबके फेवरेट होते हैं, अच्छे बने हो तो सभी खाते हैं घर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने करेले ले लिए हैं 2 किलो करेले मेरे पास माशाल्लाह से। तो उनके मैंने बीज भी नहीं निकाले हैं और अंदर से जो गूदा होता है कुछ भी नहीं निकाला है, सिर्फ छीले ऊपर से और वॉश करके छील लिए, फिर कटिंग कर लिए हैं। और कट मैंने इस तरह से किए हैं, ये वाली शेप है। और इसके अंदर से कुछ भी सीड वगैरह नहीं निकालेंगे। ये बहुत डिफरेंट डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो बस इनको फ्राई करेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे, स्प्रिंकल कर लेंगे तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे और बहुत टेस्ट भी आ जाएगा इसमें ना। तो इसको डाल के अच्छा सा करेंगे फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखें अब मैं नमक डाल रही हूँ, पहले कैमरा बंद ऑफ था तो इस वजह से आपको पता नहीं चला। तो आज की टिप हो जाए जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। टिप ये है कि आपने दही लेना है अपने बालों के हिसाब से। सर के लिए बता रही हूँ, डैंड्रफ के लिए अब मौसम चेंज हो रहा है और डैंड्रफ का सबको इशू है। तो ले लेंगे हम दही 2 चम्मच या 3 चम्मच, उसको फेंट लेंगे और उसको डालेंगे उसमें। हम अपने बालों में उसको लगाना है हमें, और लगा के जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता उसको छोड़ देना है। और फिर जब ड्राई हो जाएगा जाके आपने फिर सिंपल प्लेन शैम्पू जो होता है आपके पास उसके साथ हमने सर को वॉश कर लेना है, ठीक है। और बाकी मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि प्याज मैंने ले लिए हैं 5 से 6 अदद, छोटे नॉर्मल साइज़ के थे, उसको कट कर लिया है 3 से 4 पीसीज में। और लहसुन ले लिया मैंने, थोड़ा ज़्यादा लिया लहसुन, सिर्फ इसमें लहसुन जाएगा, अदरक नहीं डाल रहे हैं। उसको कर लेंगे फ्राई। लहसुन काफ़ी सारा लिया है मैंने तो, और ये देसी लहसुन है, इसको कर लेंगे दोनों को फ्राई थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। और जब तक कि इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता है ब्राउन ब्राउन सा, तो इसे निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे और इसको पीस लेंगे उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, उसी ऑयल में हम सब सारा काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है मैं टमाटर डालूँगी उसी ऑयल में, इनको भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो इन्हें भी निकालेंगे, इन्हें भी हम पीस लेंगे। और इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, अलग सी बहुत मज़े की डिश बनने वाली है। ये देखें अब ये इसको मैं मिक्सी में डालूँगी और जग में डाल के हम इसको जो है वो पीस लेंगे। अब ये टमाटर भी फ्राई हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट कर लिए मैंने बिल्कुल। और आपने ये आंखें बंद करके डिश बनानी है, मतलब आंखें खोल के ही बनानी है, लेकिन जब खिलानी है तो बिल्कुल आपने रिलैक्स होके कि सबको पसंद आएगी और सब खाएंगे। कोई कढ़ाई जैसे गोश्त वगैरह की कढ़ाई बनी हुई होती है, इस तरह सबको फ्लेवर लगेगा और सब इंजॉय करेंगे इस डिश को इंशाल्लाह। तो प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिया, उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया था। और अब टमाटर पीस लिए और ये सूखा धनिया है और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, इसको भी टमाटर के साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ ये मेरा प्याज और जो वो है लहसुन वो फ्राई हो रहा है। अब इसी में मैंने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं 1 खाने का चम्मच, और हल्दी डाल दी है 1 चाय का चम्मच। और अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक मैंने करेले फ्राई करते हुए भी डाला है तो हाथ रोक के डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और अब इसमें डाल दिया है पिसा धनिया है मेरे पास, 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। और गरम मसाला डाला है 1 चाय का चम्मच। तो बस सिंपल स्पाइसेस है, कोई ऐसा नहीं है सामान के जो आपको घर में ना मिले, सब चीज़ें घर में आपके। और ये है मेरे पास सौंफ डाल दिया मैंने 1 खाने का चम्मच टमाटर पीसते हुए, ठीक है। अब ये चिकन है बोनलेस, करेलों में चिकन जा रही है तो कैसी वीआईपी डिश बनेगी, और आपने ज़रूर ट्राई करना है तो आपको पता चले। ये चिकन डाल के फ्राई करेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर इसी मसाले में जो है हमने टमाटर डाल देने, जो कि हमने सौंफ, साबुत धनिया और ज़ीरे के साथ पीस लिए हैं। तो अब वो टमाटर डालेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे हम। और ग्रेवी अभी से ही देखें माशाल्लाह से पूरे करेले जब इसमें कोट होंगे बहुत मज़ेदार सी ये जो ग्रेवी है ना बनेगी इंशाल्लाह। तो ये मसाला मेरा भुन गया पूरा अच्छी तरह। अब ये इसमें कसूरी मेथी है, सूखी मेथी भी कहते हैं, वो डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है करेले के साथ, बहुत यम्मी लगेगा इंशाल्लाह। तो जब तक ये हो रहा था अब इसमें मैंने जो है चिकन पाउडर डाल दिया है 1 खाने का चम्मच। तो आपने ज़रूर ऐड करना है, अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं करेले, आप ऑयल देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट हो गया। तो मैंने इसमें करेले ऐड किए क्योंकि हमें इसमें पानी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मसाला भून के सिंपल जो है मैं इसे
करेले डाल के दम पे रख दूँगी और ये पक जाएंगे। रेमेडी जो है वो सिर्फ आपने बालों में लगानी, डैंड्रफ के लिए हफ्ते में 2 बार लगाएंगे और आपकी डैंड्रफ बिल्कुल, चाहे बहुत ज़्यादा सिविलियर किस्म की डैंड्रफ हो वो भी इंशाल्लाह, इसमें फंगस वगैरह लग जाता है बालों में, वो सब सही हो जाएगा दही के इस्तेमाल से। आप खाएं भी और लगाएं भी, तो बहुत हार्मफुल है, बहुत अच्छी रेमेडी, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और ये बस हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दिए हैं, फिर 2 मिनट के लिए ढक दिया और फिर इसको करेंगे डिश आउट। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से करेले मेरे घर में सब ने खाए। मेरा छोटा बेटा बिल्कुल वो करेले नहीं पसंद करता, लेकिन जब उसको खिलाए तो उसको भी बहुत पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरी रेमेडीज़ को भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं। बहुत अच्छी रेमेडीज़ होती हैं, मैं ख़ुद ट्राई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।